आचार्य महाप्रज्ञ जी के पट्टाधार, आचार्य श्री तुलसी के शासन काल में दीक्षित और मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी के हाथों से दीक्षित एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनकी शासना में हम निश्चिंत हैं, प्रसन्न हैं और निरंतर विकास की ओर गतिमान है, हम उनके विषय में सुनते हैं। अब मुनिश्री पुलकित कुमार जी स्वामी से निवेदन। मुनिश्री पुलकित कुमार जी स्वामी। पुलकित कुमार जी स्वामी से निवेदन। मुनिश्री पुलकित कुमार जी स्वामी। आराध्य देव के पावन चरणों में वंदन। जिनकी परम कृपा से उन्हीं के दीक्षा प्रदाता, शासन स्तंभ, श्रद्धेय मंत्री मुनि प्रवर की सेवा में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे मेरे भाग्य विधाता आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी जिनके जीवन की अनेक विशेषताएं हमने देखी है, अनुभव भी की है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता कि उनकी पाप भीरुता, वैराग्यता, जिसके लिए पूरा धर्म संघ ही नहीं जनमानस नतमस्तक है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जिन्होंने एक ऐसे उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी और नियुक्ति करने के पश्चात उन्होंने परम संतोष का अनुभव भी किया था और एक बार युवाचार्य मनोनयन के अवसर पर उनके मुखारविंद से यह शब्द निकले कि इस युवाचार्य के गरिमामय पद पर जिस व्यक्ति की मैंने नियुक्ति की है उसके लिए मुझे परम संतोष है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि महाश्रमण जैसा मुझे योग्य उत्तराधिकारी मिला। तो जिनके गुरु उनके शिष्य के प्रति इस तरह के शब्द उनके मुखारविंद से निकलते हैं तो निश्चय ही उनकी वह पाप भीरुता, वैराग्यता और संघपति के प्रति समर्पण का भाव उनके गुरु का मन जीता ही है। आचार्य श्री महाश्रमण जी एक ऐसे कीर्तिमान आचार्य कि जिनके शासन काल को अभी मात्र 11 वर्ष हुए हैं, उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ युवाचार्य काल के 13 वर्ष संपन्न किए। संपन्न करने के पश्चात सन 2010 में वैशाख शुक्ला दशमी 23 मई 2010 को संघ ने उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तो यह हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महान गुरु के शासना में हम साधना कर रहे हैं, साधनारत हैं और संघ विकास के लिए हमारा प्रत्येक क्षण लग रहा है। केवल हमारा ही नहीं, आचार्य श्री महाश्रमण जी जिनकी श्रमशीलता बेजोड़ है, क्यों नहीं होगी। दो विशिष्ट गुरुओं की पारखी नजरों से जो निखर करके आए हैं, अनुव्रत अनुशास्ता युग प्रधान
आचार्य श्री तुलसी और प्रेक्षा ध्यान प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे महामनीषी आचार्यों के दृष्टि से निखरे हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनके कीर्तिमानों का हम जितना गुणगान करें उतना ही कम है। एक से बढ़कर एक उनकी वह श्रमशीलता ने नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उनमें किसी भी धर्म संघ के आचार्य की यशस्विता तभी सिद्ध होती है कि उन्होंने कितनी शिष्य संपदा का विकास किया। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मात्र 11 वर्ष की शासना में 205 दीक्षाएं देकर के एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और उसमें भी तेरापंथ धर्म संघ की कीर्तिमान इस रूप में स्थापित हुआ कि 43 दीक्षाएं, बीदासर में बृहद दीक्षा महोत्सव हुआ, उसमें 43 दीक्षाएं मुमुक्षुओं को आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा दी गई। और उसमें भी एक कीर्तिमान और बना कि 33 दीक्षाएं केवल महिलाओं को उन्होंने दी और यह साध्वी दीक्षा का भी एक रिकॉर्ड बनाया। ऐसे कीर्तिमान आचार्य कि जिन्होंने अपने गुरुओं को वचनों को साक्षात किया। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को किसी क्षेत्र के श्रावकों ने यात्रा के लिए अर्ज की कि गुरुदेव आप हमारी क्षेत्र में पधारे, यात्रा करवाएं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसी समय कहा कि यात्रा तो हमारे महाश्रमण करेंगे और उसी समय आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि महाश्रमण तुम्हें हम तो 10-20 हजार किलोमीटर चल लेंगे, इतना भी बहुत है, किंतु तुम्हें 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करनी है। उन गुरुओं का वह वचन ही फलीभूत हुआ ऐसा माना जा सकता है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अब तक 51,000 किलोमीटर की यात्रा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। केवल यात्राएं ऐसे ही नहीं की, उन यात्राओं के माध्यम से एक नए नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को उन्होंने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनकी अहिंसा यात्रा उस लाल किले के प्राचीर से प्रारंभ हुई और उसका मुख्य उद्देश्य 3 उद्देश्यों को लेकर के की गई, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। तो ऐसे 3 महान उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने केवल भारत भूमि की ही यात्रा नहीं की, विदेश भी गए और विदेश में जाकर के वहां सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का शंखनाद किया। विदेश की धरती पर पधारने वाले तेरापंथ के एकमात्र आचार्य होने का गौरव आचार्य श्री महाश्रमण जी को प्राप्त है। इतना ही नहीं, वे भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 4 अलग अलग देशों की सेनाओं को संबोधित करने वाले एकमात्र आचार्य ऐसे कि जिन्होंने उन सब की सेनाओं को संबोधित किया। यह भी केवल तेरापंथ के ही नहीं, पूरे जैन शासन के प्रभावक आचार्यों में एक नाम आता है आचार्य श्री महाश्रमण जी का।
शासन की प्रभावना तो वे करते ही हैं, किंतु शासन के राज्य शासन के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल वे भी उनके व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसी का परिणाम है कि अब तक 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपना राज्य अतिथि के रूप में सम्मान प्रदान किया। यह भी जैन शासन के लिए बड़ी प्रभावना का विषय है। इतना ही नहीं, उन्होंने जब से अपने शासन काल संभाला है तो तप में भी उनकी शासना में लोग तपस्या करके अपने आप को मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। एक आचार्य के चातुर्मास में 63 मास खमन का कीर्तिमान भी आचार्य श्री महाश्रमण जी का रहा है। बेंगलोर चातुर्मास जिसमें 63 मास खमन हुए। इतना ही नहीं, भारत के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले 497 लोगों ने आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में वर्षी तप के पारणे किए। अर्थात आचार्य श्री महाश्रमण जी के सन्निधि में 497 व्यक्तियों ने मास वर्षी तप का पारणा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया, और वह था वर्षी तप महोत्सव बालोतरा में। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में रहने वाले छोटे छोटे बाल साधु और साध्वियों ने भी तप के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे छोटी उम्र में साध्वी विशाल प्रभा जी ने और सबसे छोटी उम्र में मुनि प्रिंस कुमार जी और उससे अधिक की तपस्या करके आचार्य श्री महाश्रमण की शासन काल की यह तप के एक बहुत बड़ी भेंट पूज्य वर के चरणों में अर्पित की। इसी तरह केवल तप में ही नहीं, ज्ञानाराधना में भी जब हम देखते हैं तो आचार्य श्री महाश्रमण जी के शासन काल में ज्ञान का भी कितना विकास हुआ। जैन स्कॉलर अर्थात जैन विद्वान एक पूरा कोर्स बना हुआ है व्यवस्थित, और उस कोर्स पर व्यवस्थित अध्ययन करके ऐसे 28 व्यक्ति जैन स्कॉलर बने। तत्व ज्ञान प्रचेता 460 व्यक्ति तत्व ज्ञान प्रचेता बने, और 13 पंथ दर्शन की प्रचेता 107 व्यक्ति जिन्होंने इसकी अर्हता को हासिल किया। तो इस तरह से ऐसे महान कीर्तिधर आचार्य की शासना में ज्ञान का विकास हो रहा है, तप का विकास हो रहा है, और आगे से आगे वे अपने शासना की वृद्धि करते हुए आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 2 ऐसे पद सृजित किए कि जो आचार्य श्री महाश्रमण जी की आगे की भविष्य की निश्चिंतता को दिखाती है, बताती है। मुख्य मुनि का पद और साध्वी वर्या का पद। आचार्य श्री महाश्रमण जी आज भी उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कृतियों को आगे से आगे और बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में निखार ला रहे हैं। तो ऐसे महान कीर्तिधर आचार्य जिन्होंने अभी अभी एक ऐसी विशिष्ट अपनी जैन एकता की जो उनके भीतर में ललक थी उसे सामने लाए, और जैनम जयतु शासनम का एक ऐसा उपक्रम चालू करके पूरे जैन शासन की एकता की मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने अपना श्रम नियोजित किया। इतना ही नहीं, सांप्रदायिक आग्रह से मुक्त रह करके जैन एकता की पहल रखते हुए
आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उड़ीसा में महावीर जयंती पर एक घोषणा की कि तेरा पंथ की संवत्सरी श्रमण संघ के आचार्य शिव मुनि जी की अगले 25 साल तक वे जब संवत्सरी करेंगे, मनाएंगे, उसी दिन हम तेरा पंथ की संवत्सरी भी उसी दिन मनाई जाएगी। तो यह जैन एकता की बात करने वालों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे उदार व्यक्तित्व ने क्या किया, पहल की और जैन एकता की मिसाल कायम की। आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक दोहा कहा, वह उनके जीवन पर एकदम, श्री महाप्रज्ञ जी ने एक दोहा कहा, वह उनके जीवन पर एकदम सटीक बैठता है। उन्होंने रावलिया में जब आचार्य श्री महाश्रमण जी का 46वां जन्मदिन था, उस दिन फरमाया, जागृत वर वैराग्य है, जागृत प्रवर विवेक, शासन का सौभाग्य है, हे लाखों में एक। तो ऐसे आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनका व्यक्तित्व ही नहीं उनका कर्तृत्व भी बोल रहा है कि वे लाखों में एक है। तो ऐसे महामना, पाप भीरुता के और श्रमशीलता के ऐसे जीते जागते रूप और समयबद्धता उनकी देखने लायक बनती है कि व्यक्ति सेकंड से सेकंड भी मिला सकता है, उनका हर कार्य समयबद्धता के साथ होता है। तो ऐसे आचार्य श्री महाश्रमण की जो व्यक्ति ही नहीं एक संस्कृति है, संस्कृति ही नहीं एक दर्शन है और एक नए से नया इतिहास गढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे स्वनाम धन्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति मैं नतमस्तक हूं और उनकी शासना में साधना करते हुए हम आगे से आगे अपनी साधना में और निखार लाते रहें और आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति भी यही मंगल कामना करते हैं कि आपकी शासना में नए से नए अभी तक जितने कीर्तिमान बने हैं और आगे से आगे कीर्तिमान, जितने कीर्तिमान बने हैं और आगे से आगे कीर्तिमान आप गढ़ते जाएं। ऐसे कीर्तिधर आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमन, सत सत अभिनंदन।